नमस्कार दोस्तों। तो घटना चक्र बिहार तथ्यसार हम देख रहे थे और इस वीडियो में बिहार के भूगोल से संबंधित तथ्यों का संकलन है। और बिहार के भूगोल का दो चैप्टर है, एक भूगर्भिक संरचना और दूसरा भू आकृतिक विभाजन बिहार का कैसा है उसके बारे में फैक्ट देखेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्ट है देशांतर से संबंधित है। तो बिहार तो पूर्वी देशांतर में है, ये आपको पता ही है। बस ये फैक्ट याद रखना है कि बिहार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो कुल मिलाकर के 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व देशांतर के मध्य बिहार की अवस्थिति है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर यानी 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसका देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग 2.86% हिस्सा है। तो देखिए इसमें 3 पॉइंट है। सबसे पहला ये कि बिहार की अवस्थिति भारत के पूर्वी भाग में है। दूसरा, कुल क्षेत्रफल जो बिहार का है वो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। और तीसरा फैक्ट ये है कि जितना कुल भौगोलिक क्षेत्र भारत के पास है उसका 2.86% है, यानी कि 2.86% अकेले बिहार के पास क्षेत्रफल है भारत का। तो क्वेश्चन यहाँ पर 3 फैक्ट से बनेगा। अच्छा, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। दुनिया में जितना भूभाग है उसका कितना % भारत के पास है? तो आप मुझे बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। नेक्स्ट, बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां यानी जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात सबसे बड़ा राज्य है और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां स्थान है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात। तो देखिए, वैसे राज्यों की श्रेणी में तो जो लेटेस्ट फैक्ट है, जम्मू कश्मीर के बनने के बाद, यूटी बनने के बाद, तो बिहार का क्रम 12वां है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिलाकर के अगर बिहार का क्रम तय करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 13वां स्थान आएगा। तो ये ध्यान रखना है दोनों। अब नेक्स्ट है इसमें बिहार की भूगर्भिक संरचना। तो बिहार में कई प्रकार के चट्टान मिलते हैं, जैसे कि धारवाड़ क्रम के चट्टान। तो बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम के चट्टान मिलते हैं? तो दक्षिण पूर्व बिहार में आपको, दक्षिण और पूर्व बिहार में आपको धारवाड़ क्रम के चट्टानें मिल जाएगी। जिलों की बात करें तो मुंगेर, जमुई, नवादा, ये 3 जिले हैं। इसके अलावा और भी कुछ जिले हो सकते हैं। अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें दक्षिण पश्चिम बिहार में मिल जाएगी, जैसे कि कैमूर जिला हो गया और सोन नदी घाटी वाला जो रोहतास वाला क्षेत्र है वहाँ विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। तीसरा जो चट्टान के प्रकार है टर्सरी क्रम की चट्टानें, टर्सरी प्रकार की चट्टानें। तो बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्रों में, मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में ये टर्सरी प्रकार की चट्टानें मिलती है। और नेक्स्ट है क्वार्टनरी प्रकार की चट्टानें, ये हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के भागों में मिलेंगे और बिहार के अधिकांश भागों में यह चट्टान पाई जाती है। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि बिहार के अधिकांश भागों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, तो क्वार्टनरी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है। दक्षिण पूर्व बिहार में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। मुंगेर, जमुई, नवादा आदि जिलों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जिसमें किस प्रकार के निक्षेप मिलते हैं, तो अवरक के निक्षेप मिलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। अब देखते हैं बिहार के भू आकृतिक विभाजन। तो बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है, शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान और दक्षिणी पठार का क्षेत्र। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है और बना हुआ भी है ऑलरेडी। जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, प्रीवियस ईयर तो मैं अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो बायोलॉजी का कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे जैसे आप देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा प्रीवियस ईयर में कि बिहार का जो भू आकृतिक प्रदेश है वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक है शिवालिक श्रेणी, दूसरा बिहार का मैदान और तीसरा दक्षिणी पठार क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। बिहार की सुमेश्वर या सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल में हुआ है। वो काल का नाम है प्लेस्टोसीन काल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार की सबसे ऊंची श्रेणी या सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है, तो प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार में पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में है। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। उत्तरी भाग में है ये पहले ध्यान रखना है, और पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में है शिवालिक श्रेणी का विस्तार। ठीक है। लास्ट पॉइंट है, इसे रामनगर, दून, सोमेश्वर श्रेणी और हरहा घाटी के रूप में उपविभाजित किया जाता है।
तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए रामनगर, दून, सोमेश्वर श्रेणी और हरहा घाटी किसके भाग हैं, तो ये शिवालिक श्रेणी के भाग हैं, याद रखना है। या शिवालिक श्रेणी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, तो रामनगर दून शामिल है, सोमेश्वर श्रेणी शामिल है और हरहा घाटी शामिल है, तो ध्यान रखना है। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हरहा घाटी बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो मतलब अवस्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिम चंपारण जिले में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी फोर्ट सोमेश्वर 880 मीटर लगभग 2884 फीट ऊंची है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फोर्ट सोमेश्वर है। और किस श्रेणी पर है, ये सोमेश्वर श्रेणी पर है। नेक्स्ट, इस क्षेत्र में सोमेश्वर, भिखना ठोरी, कापन और हरहा प्रमुख दर्रे हैं जिनसे भारत और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से दर्रे बिहार में अवस्थित हैं, तो सोमेश्वर दर्रे, भिखना ठोरी दर्रे, कापन दर्रा और हरहा दर्रा, तो ये सब सारे दर्रे बिहार में अवस्थित हैं, जिससे नेपाल जाने का रास्ता तैयार होता है। बिहार के मैदान को दो भागों में बांटा जा सकता है, गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। गंगा का मैदान, दरअसल गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, तो यही गंगा का उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान बन गया। गंगा का मैदान में क्या लिखा हुआ है पॉइंट, गंगा के मैदान का क्षेत्रफल 90,650 किलोमीटर स्क्वायर है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.26% है। यह मैदान उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर तक फैला हुआ है। भूगर्भिक दृष्टि से यह मैदान अग्रभीर यानी कि 4 डीप है। तो एक तरीके से भूगर्भिक दृष्टि से देखा जाए तो जो बिहार का मैदान है वो अग्रभीर है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार का मैदान किस प्रकार का है, भूगर्भिक दृष्टि से बिहार का मैदान किस प्रकार का है, तो अग्रभीर प्रकार का यानी 4 डीप प्रकार का है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, गंगा का उत्तरी मैदान गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना है, जबकि गंगा का दक्षिणी मैदान गंगा में दक्षिण दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बनी है। नेक्स्ट है, उत्तर मैदान यानी उत्तरी मैदान का विस्तार पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण, जिसको बोलते हैं तराई वाला क्षेत्र, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार आदि जिलों में हुआ है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि पाया जाता है, जिसे चौर या मन कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन इसे यहाँ से बनता है कि निम्न चौर या मन की क्या चीज़ से संबंधित है या किस चीज़ से संबंधित है, तो उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग को कहा जाता है, चौर या मन कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, चौर का प्रमुख उदाहरण पश्चिम चंपारण का लखनी चौर, पूर्वी चंपारण के बहादुरपुर एवं सुंदरपुर चौर आदि है। दक्षिणी मैदान गया, राजगीर, गिरियक, बराबर, खड़गपुर, शेखपुरा, जमालपुर, बिहार शरीफ आदि पहाड़ियों से घिरा त्रिभुजाकार मैदान है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि बिहार का दक्षिणी मैदान किस आकृति का है, तो त्रिभुजाकार मैदान है। नेक्स्ट क्या है, इस क्षेत्र में टाल, जिसको निम्न भूमि कहते हैं, टाल का मतलब निम्न भूमि, नीचा वाला भूमि, तो इस क्षेत्र में टाल यानी कि निम्न भूमि क्षेत्र पाए जाते हैं यानी दक्षिणी मैदान में, जिनका विस्तार पटना से लखीसराय तक है। इस टाल क्षेत्र में बड़हिया टाल एवं मोकामा टाल क्षेत्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशिष्ट आकृति क्षेत्रीय दियारा भूमि कहलाती है। तो बिहार में दियारा भूमि से क्या संबंध है, तो जो गंगा के मैदान में बाढ़ वाला क्षेत्र आता है तो उससे जो विशिष्ट आकृति बन जाती है उसे ही दियारा कहते हैं। इस पेज का लास्ट पॉइंट है, उत्तरी गंगा मैदान में चौर, जिसको निम्न भूमि कहते हैं, एवं मन, जिसको गोखुर झील कहते हैं, की आकृति पाई जाती है। तो बिहार के अंतर्गत चौर एवं मन कहाँ पाई जाती है, तो उत्तरी गंगा के मैदान में पाई जाती है। चौर का मतलब होता है निम्न भूमि और मन का मतलब होता है गोखुर झील। तो ये आकृति उत्तर बिहार में आपको पाई जाएगी, मतलब मिलेगी। नेक्स्ट अब जो आ गया वो है दक्षिणी पठार क्षेत्र। तो यह पश्चिम में कैमूर से लेकर, कैमूर का ही नाम भभुआ भी है, तो यह पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में बांका तक विस्तृत है। यह नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट और चट्टानों से बना हुआ है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि बिहार का दक्षिणी पठार क्षेत्र निम्न में से किस से बना हुआ है, तो नीस से, शिस्ट से और ग्रेनाइट से बना हुआ है। नेक्स्ट क्या है, इसके अंतर्गत रोहतास एवं कैमूर जिले में कैमूर का पठार, जहां बलुआ पत्थर मिलते हैं। तो बिहार में बलुआ पत्थर कहाँ मिलते हैं, तो कैमूर के पठार में मिलते हैं या कैमूर जिले में मिलते हैं। कैमूर जिले या रोहतास जिले में मिलते हैं या कैमूर के पठार पर मिलते हैं। गया, मदार, बराबर एवं
जेवियन की पहाड़ियाँ, राजगीर और शेखपुरा पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ, मुंगेर, जमालपुर की पहाड़ियाँ हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि जेवियन की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं, तो बिहार में है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, सोन नदी कैमूर पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है, तो सोन नदी अलग करती है। तो इस चैप्टर में इतना ही पॉइंट था। नेक्स्ट मिलते हैं नए बिहार की प्रमुख नदियों के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो, थोड़ा मदद कर रहा हो, तो शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। इससे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आप लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिर भी आप सुझाव दे सकते हैं कि और किस चीज़ पे वीडियो बनाना है। धन्यवाद।